मुझे हल्के में मत लेना, ये इशारा जिनको समझना है वो समझ ले। महाराष्ट्र में शिवसेना के गठबंधन से बीजेपी की सरकार चल रही है, लेकिन सरकार बनने के बाद से मन में गुस्सा लिए बैठे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे अब आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र की सरकार में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बीच पैदा हुई खाई अब हर दिन बढ़ने ही लगी है। दिल्ली में रेखा गुप्ता के शपथ समारोह के दौरान भी पीएम मोदी ने मंच पर एकनाथ शिंदे से हाथ मिलाकर इस खाई को पाटने का संदेश दिया था, लेकिन अब बात काफी आगे तक बढ़ चुकी है। दरअसल नवंबर 2024 में नई सरकार बनी तो 2.5 साल तक एकनाथ शिंदे की डिप्टी रहे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए। वहीं फडणवीस के रोल में एकनाथ शिंदे आए और साथ में अजित पवार भी डिप्टी सीएम बना दिए गए। इस तरह ताकत कम होना और अजित पवार के साथ उसे शेयर किया जाना एकनाथ शिंदे को पसंद नहीं आया। तब से ही एकनाथ शिंदे खून का घूंट पी कर रह गए और देवेंद्र फडणवीस के साथ उनके शीत युद्ध की चर्चाएं बढ़ती चली गई। एकनाथ शिंदे कई बार अहम कार्यक्रमों को छोड़कर जब सतारा स्थित अपने पैतृक गांव गए तो इन चर्चाओं को और भी बल मिला। यही नहीं, अब उनके कदमों ने इस राजनीतिक खींचतान की ओर भी बढ़ने के संकेत दे दिए हैं। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे 3 सरकारी कार्यक्रमों में नहीं पहुंचे, जिनमें सीएम देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी थी। ठाणे के बदलापुर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के अनावरण पर शिंदे मौजूद नहीं थे। ये बात हैरान करने वाली थी, क्योंकि ठाणे को एकनाथ शिंदे का गृह क्षेत्र माना जाता है। यहाँ के मामलों में वो खास दिलचस्पी भी लेते रहे हैं। ऐसे में ठाणे में महाराज शिवाजी को लेकर हुए आयोजन से उनकी दूरी चौंकाने वाली थी। इसके बाद आगरा किले में हुए आयोजन में भी शिंदे नहीं पहुंचे। शिव सृष्टि थीम पार्क के लोकार्पण के दौरान भी एकनाथ शिंदे की मौजूदगी नहीं रही। इन तीनों ही आयोजनों में देवेंद्र फडणवीस मुख्य अतिथि के नाते मौजूद थे। इस तरह एकनाथ शिंदे के 3 आयोजनों से लगातार दूर रहने को लेकर कयास भी तेज है। नासिक और रायगढ़ जिलों के प्रभारी मंत्रियों को लेकर पहले ही भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच मतभेद है। ऐसे में एकनाथ शिंदे का आयोजनों से भी दूर रहना सुर्खियां बना रहा है। मतभेद की इन खबरों के बीच विपक्ष ने भी अब शिंदे और भाजपा के इस गठबंधन पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं, जिसके बाद अब एकनाथ शिंदे ने इसका जवाब दिया है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि मुझे हल्के में ना लें। नहीं, देखिए, क्या कहा पहले आपने कि मुझे हल्के में नहीं ले, ये तो मैंने पहले ही कहा है। जिन्होंने मुझे हल्के में लिया है, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, सामान्य कार्यकर्ता हूँ, लेकिन बाला साहब और दिगे साहब का कार्यकर्ता हूँ, ये समझ के मुझे सबने लेना चाहिए। और इसलिए जब हल्के में लिया तो 2022 में टांगा पलटी कर दिया, सरकार को बदल दिया। आम लोगों के मन की सरकार को हमने लाया वहां पर, और डबल इंजन की जो लोग चाहते थे, डबल इंजन की सरकार चली। और देखो, मैंने उस वक्त कहा था विधानसभा के पहले मेरे भाषण में कि मैं और देवेंद्र जी 200 से ज्यादा सीटें लाऊंगा, तो 232 सीट आई है। और इसलिए मुझे हल्के में मत लेना, ये इशारा जिनको समझना है वो समझ ले। वैसे 2022 में उद्धव ठाकरे से बागी होकर एकनाथ शिंदे भाजपा के साथ आए थे और नई सरकार 2.5 साल तक मुखिया भी बने रहे। फिर नवंबर 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अकेले ही 135 सीटें जीत ली। आखिर में भाजपा का ही मुख्यमंत्री बना, जबकि एकनाथ शिंदे चाहते थे कि उन्हें ही मौका दिया जाए। उन्हें भाजपा ने डिप्टी सीएम बनाया, जबकि उनकी होम मिनिस्ट्री की डिमांड को भी खारिज कर दिया। माना जाता है कि उसके बाद से ही एकनाथ शिंदे और भाजपा के बीच मतभेद बने हुए हैं। कई फैसले भी बीते 3 महीनों में ऐसे हुए हैं जिनसे तनाव बढ़ा है। एक तरफ बीएमसी ने 1400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया, जिसे एकनाथ शिंदे लाए थे, तो वहीं उनके करीबी को सीएम रिलीफ फंड से हटा दिया गया। एकनाथ शिंदे के कई विधायकों की वाई कैटेगरी की सुरक्षा भी वापस ले ली गई। हालांकि भाजपा सूत्रों का कहना है कि उन विधायकों की ही सुरक्षा वापस ली गई है जो मंत्री नहीं है या फिर उनके पास कोई अन्य पद नहीं है। ऐसे में देखना पड़ेगा कि फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच जो खाई पैदा हुई है वो आखिर कहां तक पहुंचती है।